चुड़ैल का जादुई कुकर हुआ चोरी। एक धीरपुर नामक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहता था, जिसका गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। पंकज किसी के खेतों में कटाई का काम किया करता था, लेकिन उसको वहां से भी उसके मालिक ने निकाल दिया। पंकज का परिवार भूखे मरने की कगार पर आ जाता है। दोनों बच्चे स्कूल जाने के लिए उतावले होते हैं, पर पैसे ना होने की वजह से वो स्कूल भी नहीं जा पाते। पापा, मुझे भी स्कूल जाना है। बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि तुमको पढ़ा सकूं मैं। और क्या हुआ सुरेखा, तुम हमारे साथ खाना क्यों नहीं खा रही हो? अरे जी, आप लोग खाओ ना, मेरा पेट भरा हुआ है। आज बिल्कुल भी खाने का मन ही नहीं कर रहा है। तुमने कुछ नहीं खाया है, मैंने सब देख लिया है। तुम झूठ बोल रही हो ना। हम सब ठीक से खा पाए इसलिए तुम भूखी रह रही हो और हमसे भी झूठ बोल रही हो। क्या करूँ जी, अगर मैं खाना खा लेती तो आपके लिए कुछ नहीं मिल पाता। अरे, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, कैसे घर की हालत की सही करूं। जितना कमाता हूँ उससे तो एक वक्त का भी खाना नसीब नहीं होता। आप परेशान मत हो पापा, हम थोड़ा थोड़ा खा लेंगे। और वैसे भी हमारा छोटा सा तो पेट है, थोड़े से खाने से ही भर जाता है। गुल्लू की बातें सुनकर वो उसे गले से लगा लेते हैं और खूब रोता है। उससे अपने घर की हालत बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगता। वो रोज सुबह अपनी साइकिल उठाता है और काम ढूंढने के लिए शहर चला जाता है। वो बहुत से घरों में अपने लिए काम मांगता है, पर उसे कहीं पर भी काम नहीं मिलता। फिर उसे एक बहुत बड़ा घर दिखाई देता है। साहिब जी, अरे घर में कोई है? मेरे लायक कोई काम मिलेगा क्या? अरे नहीं नहीं भाई, यहाँ पर कोई काम नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से चले आते हैं। साहिब जी, मुझे काम की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं बहुत दूर गांव से काम ढूंढने के लिए आया हूँ। आप जो भी काम दोगे उससे मैं बड़ी सावधानी से करूँगा। बस आप मुझे कोई काम दे दो। ओहो, तुम्हें बोला ना, जाओ यहाँ से। कोई भी काम नहीं है यहाँ पर। एक बार में बात समझ में नहीं आती है क्या? पंकज की आखिरी उम्मीद भी खत्म हो जाती है और वो अपने गांव वापस लौट जाता है। समय भी ज्यादा हो जाता है, जाते जाते रात तक हो जाती है और रास्ता भी बहुत लंबा था और बीच में रास्ते में जंगल से होकर गुजरता था। जंगल में जाते जाते पंकज को ऐसा लगता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। किसी की खन खन की आवाज आती है और जैसे ही वो पीछे मुड़कर देखता है तो उसे कोई नहीं मिलता। कोई तो जरूर है मेरे पीछे जो मेरा पीछा कर रहा है, पर कौन होगा? मेरे पीछे मुड़कर देखता हूँ। चिल्ला उठता है, अरे ये क्या, भागो यहाँ से। पर एक मिनट, ये क्या हो रहा है? वो उस औरत को देखता है जो कुत्तों से बचने की कोशिश कर रही थी। उसे पता नहीं था कि ये चुड़ैल है। कोई इन कुत्तों से बचाओ, पहले ये जो जादुई कुकर है उससे कहीं पर रख देती हूँ, बाद में ले लूंगी। पहले इन कुत्तों से पीछा छुड़वाना होगा। चुड़ैल वहाँ से भाग जाती है और पंकज वो कुकर उठा लेता है। अरे ये कौन सा और कैसा कुकर है? चलो कोई नहीं, इससे अपने घर लेकर चलता हूँ। अरे सुरेखा, देख लो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। अजय, आप तो काम देखने गए थे, लेकिन ये कुकर कहाँ से लेकर आ गए, और वो भी पीतल का? अरे जब मैं जंगल से आ रहा था ना, तो मुझे अपने पीछे कोई लगा जो मेरा पीछा कर रहा था। लेकिन जैसे ही मैंने पीछे मुड़कर देखा तो कोई नहीं था। फिर एक औरत मुझे दिखी। मैंने उसकी शक्ल तो नहीं दिखी क्योंकि वो पल भर में पता नहीं कहाँ गायब हो गई। लेकिन मुझे ये दिखाई दिया तो मैं लेकर आ गया। वो औरत ये कुकर वहीं पर छोड़कर चली गई। अब इसे बेचकर कुछ तो पैसे आएंगे। आखिर कितने तक खा लेंगे? ओके, इसे बेचकर ले आओ, इसे साइड में रख देती हूँ। चलो दीदी, खेलेंगे बॉल से। हाँ चल लल्लू, खेलते हैं। फेंक बॉल। अरे ये क्या, ये बॉल तो कुकर में चली गई। अरे मम्मी देखो तो जरा।
क्या कर रहे हो दोनों यहाँ पर? मुझे खेलना था माँ, और दीदी मुझे बॉल नहीं दिखा रही थी, इसलिए मैंने बॉल को कुकर में डाल दिया। काश मेरे पास बहुत सारे बॉल होते तो कितना मजा आता। पर ऐसा नहीं हो सकता बेटा। चलो मैं अभी बॉल को कुकर से बाहर निकाल देती हूँ, तुम दोनों आराम से खेलना। फिर वो जैसे ही कुकर से बॉल निकालती है तो देखती है, अरे मम्मी देखो, इसमें कितने सारे बॉल हो गए हैं। हमने तो सिर्फ एक ही बॉल को डाला था, इसमें ऐसा कैसे हो सकता है माँ? बेटा मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो गया। अरे सुनते हो, यहाँ आओ पंकज जी। क्या हुआ गुड़िया की माँ, बोलो। अरे ये क्या, इतने सारे बॉल कहाँ से आई? लल्लू ये क्या है? ये शायद कोई जादुई बर्तन है मुझे लगता है। तुम खुद ही सोचो, एक बॉल के इतने सारे बॉल कहाँ से आ गई? लल्लू बॉल डालकर बोला कि काश हमारे पास खूब सारे बॉल होते, तभी शायद कुकर में इतने सारे बॉल आ गई होगी। आपकी बात सही है, इसका मतलब इस कुकर से कुछ भी मांगो वो मिल जाएगा। मेरा तो चावल खाने का मन है। गैस पर कुकर रखकर सुरेखा जोर से बोलती है कि काश इस कुकर में चावल आ जाए। ऐसा बोलते ही उस कुकर में बहुत सारे चावल आ जाते हैं। सभी लोगों को यकीन नहीं होता, लेकिन वो वाकई में जादुई कुकर होता है और अपने आँखों से देख लेते हैं। अरे ये कोई मामूली कुकर नहीं है, ये देखो सुरेखा, ये जादुई कुकर है। देखो इसमें कैसे चावल बन गए। जी हाँ, आप तो सही बोल रहे हो। अब तो हमें कभी भी भूखा नहीं सोना पड़ेगा। लगता है भगवान को भी हमारी गरीबी पर तरस आ गई है। हाँ सुरेखा, तुम एकदम सही बोल रही हो। और हाँ, तुम सब एक जादुई कुकर के बारे में किसी को भी मत बताना, और इसे बड़े आराम से किसी कपड़े से ढक कर रख दो, ताकि किसी और की नजर इस कुकर पर ना पड़े। अरे ये भी कोई कहने की बात है, मुझे सब पता है। कई दिनों बाद उस परिवार ने पेट भरकर खाना खाया था। फिर रात को जब सब सो जाते हैं तो उनके गांव में एक चुड़ैल आती है। वो इधर उधर पागलों की तरह अपने कुकर को खोज रही होती है। अरे कहाँ गया मेरा कुकर? आखिर कहाँ पर रहता है वो आदमी जिसके पास मेरा कुकर है? उससे अब मैं कहाँ देखूं? यहाँ भी नहीं है। अरे मैंने तो सारे घर देख लिए, कहीं भी नहीं मिल रहा है मेरा कुकर। चुड़ैल को कहीं पर भी अपना कुकर नहीं मिलता। फिर अगले सुबह सुरेखा कुकर को अच्छे से साफ करके और बाद में बच्चों से पूछती है कि उन्हें क्या खाना चाहिए। माँ मैं तो आज पनीर खाऊंगा, आप एक बार देखो ना कि ये कुकर पनीर भी दे सकता है क्या? लेकिन माँ मैं तो डोसा खाऊंगी। बस अभी लो, अभी तुम दोनों को देती हूँ खाना, ये लो खाओ। अरे सुरेखा, क्यों ना हम इससे कुछ नया नया बनाकर बाहर बेचें? इससे हमें पैसे भी मिल जाएंगे और जो चाहे बेच सकेंगे। जी आप सही बोल रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। इससे हम फिर लल्लू और गुड़िया को स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। वो दोनों अपना एक छोटा सा ठेला खोल लेते हैं। वो रोज सुबह शहर में जाकर 5 रुपए में लोगों को खाना दिया करते थे। इतने कम पैसे में खाना मिलने पर सब लोग उन्हीं से खाना खाते हैं और उनका काम अच्छा चलने लग जाता है। कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते थे तो वो फ्री में खाना दिया करते थे। अब तो काफी दिन हो गए हैं, पता नहीं कहाँ होगा। देखना होगा मुझे अपना कुकर। अरे देखो सुरेखा, आज इतनी देर हो गई और हाँ, जहाँ से मुझे ये कुकर मिला था वो यही जंगल है। क्या जी? फिर तो हमें इस रास्ते में नहीं जाना चाहिए। तभी वहाँ से वो चुड़ैल भी आ रही थी और उसकी नजर अपने कुकर ऊपर पड़ी। अरे ये तो मेरा ही कुकर है। अच्छा, तो इतने दिनों से इसके पास था और ये तो वही आदमी है जो इस दिन भी रात को जंगल में था। हाँ यही है, मतलब वो कुकर चोर ये है। इससे तो मैं सबक सिखाती हूँ। अरे ये तो चुड़ैल है। ये तो वही चुड़ैल है जिसका कुकर हमारे पास है। लगता है ये अपना कुकर लेने आई है। सही बोला तूने, मैं अपना कुकर लेने आई हूँ। दे मुझे मेरा कुकर, वरना मार डालूंगी तुझे। हम बहुत गरीब हैं,
चुड़ैल बहन जी, इस कुकर की वजह से हमारे दिन सुधर पाए हैं, वरना घर में खाने को भी नहीं होता था। हम अब भर पेट कर खाना खाते हैं और दूसरे गरीब लोगों को भी खिलाते हैं। हम आपको इस कुकर की जगह कोई दूसरा बर्तन दे देंगे, पर आप हमें ये बर्तन दे दो। चुड़ैल को उनके ठेले पर 5 रुपये में भर पेट खाना देखकर चुड़ैल उनके ऊपर विश्वास कर लेती है और उनको वो कुकर दे देती है, लेकिन उसके बदले में एक नया बर्तन मांगती है। अगले दिन पंकज चुड़ैल को एक नया बर्तन लाकर दे देता है। चुड़ैल उसे लेकर जंगल में चली जाती है और फिर वो सब खुशी खुशी रहने लग जाते हैं।